गजाननं भूतगणादिसेवितं कृत्यम्बुफलचारुभक्षणमासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, आप मेरा आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रिय श्रोताजन, आज के हमारे प्रवचन का परम प्रसंग है कर्मकांड, कर्मकांड के भेद तथा कर्मकांड के स्रोत। प्रिय भक्तजन, जो कर्मकांड का विषय है वह अनंत है और अपरंपार है। कर्मकांड के इस विषय का आधार स्रोत हमारे वेद, हमारे पुराण हैं। अनेक विद्वानों ने हमारे इन धार्मिक ग्रंथों में से ज्ञान प्राप्त करके अनेक कर्मकांड के महान ग्रंथों की रचना की है। बोल कृष्ण भगवान की जय। और जो कर्मकांड का परम पवित्र जो है विषय है, इसका हम दिग्दर्शन श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के सप्तविंशति 27वें अध्याय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दिग्दर्शन कर सकते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण के एकादश स्कंद के सप्तविंशोध्याय में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं। उद्धवोवाच क्रियायोगं समाचक्ष भगवदाराधनं प्रभो यस्यामातवेजे समर्चन्ते सतवतां सतवर्षभ। उद्धव कहते हैं, हे नारायण भगवान, जो कर्मकांड का परम पवित्र विषय है, जिसके द्वारा साधक जन, भक्त जन कर्म योग द्वारा विधि पूर्वक आध्यात्मिक विधि द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और इस आध्यात्मिक जो पूजा अर्चना है उसमें जो विधियों का प्रयोग किया जाता है, उस कर्मकांड क्रिया योग का मुझे परम पवित्र उपदेश दीजिए। अपने सखा, अपने भक्त परम ज्ञानी उद्धव जी का प्रश्न सुनकर श्री नारायण भगवान, कृष्ण भगवान उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उद्धव, जो कर्मकांड है, श्री भगवानोवाच नयन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णिष्यामि यथा वदनोपरवस। भगवान नारायण कहने लगे, हे उद्धव, जो कर्मकांड का विषय है वह अनंत है, इसका कोई पारावार नहीं है। फिर भी मैं जैसे भी पूर्व में वर्णन किया गया है, पहले वर्णन किया गया है, उसी अनुसार संक्षेप में आपको जय परम पवित्र ज्ञान प्रदान करता हूँ। बोल कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जो भगवान की आध्यात्मिक तौर पर पूजा अर्चना की जाती है, उसमें जो विधि अपनाई जाती है, उस कर्मकांड का कोई पारावार नहीं है, अनंत है। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्रारंभ में उद्धव को कर्मकांड का उपदेश देते हुए नारायण भगवान कहते हैं
कि हे उद्धव, जो भक्त जन हैं पहले नित्य क्रिया कर्म करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दांत आदि साफ करके दातन करके फिर मिट्टी आदि लगाकर शरीर को शुद्ध करके फिर पवित्र जल से नदियों आदि में या पवित्र जल से शुद्ध स्नान करके शुद्ध हो जाएं और पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा अर्चना में लग जाएं। बोल कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जो भक्तजन हैं कर्मकांड मेरा 3 प्रकार की विधियों से करते हैं। इनके 3 भेद हैं कर्मकांड के। भगवान कहते हैं कि प्रथम वैद करीति है और दूसरी तांत्रिक रीति है और तीसरी मिश्रित विधि है। भाव जिनमें वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियां मिली होती हैं। जय ऐसी कर्मकांड की इस प्रकार 3 विधियां हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान जी कहते हैं कि शुद्ध होकर भक्ति भाव से जो भक्तजन हैं वह भगवान की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अपने गुरु से दीक्षा लेकर जो कर्म कांड करता है वह भगवान की पूजा के लिए भगवान की पूजा अर्चना मूर्ति में कर सकते हैं, वेदों में कर सकते हैं, अग्नि में पूजा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, सूर्य भगवान में पूजा अर्चना कर सकते हैं, जल में पूजा अर्चना कर सकते हैं। भक्तजन अपने हृदय में मन में भी भगवान की मूर्ति को ध्यान करके मानसिक पूजा अर्चना कर सकते हैं। अथवा संक्षेप में ब्राह्मण देवता में, गुरु में, साधु संत में भी भगवान का ज्योत समझकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान जी कहते हैं कि हे उद्धव, जो मूर्तियां हैं वह भगवान की मूर्तियां 8 प्रकार के सामग्री से बनाई जा सकती हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान की मूर्ति पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, धातु की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति और चंदन आदि की मूर्ति बनाई जा सकती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, पूजा अर्चना के लिए कर्मकांड के द्वारा विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए चित्रमयी मूर्ति जैसे तस्वीर है और बालुकामयी मूर्ति जिसमें मिट्टी की या रेत आदि की मूर्ति और मनोमयी मनोहर मन में जैसा भी भगवान का रूप मन में आ गया है, मन में सा गया है, मन में ध्यान आ गया है, वैसी मूर्ति और मणियों आदि की मूर्ति में भगवान की पूजा अर्चना कर्मकांड द्वारा कर सकते हैं। बोल साचे दरबार की जय। नारायण भगवान जी कहते हैं कि हे उद्धव, कृष्ण भगवान कहते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना के लिए कर्म कांड द्वारा पूजा करने के लिए भगवान की मूर्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक अचल मूर्तियाँ जिसे हम स्थिर मूर्तियाँ कहते हैं और दूसरी चल मूर्तियाँ जो हम अस्थिर रूप में स्थापित की गई मूर्तियाँ कहते हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान की जो अचल स्थिर मूर्तियां हैं वह प्राण प्रतिष्ठा आदि करके मंदिरों में विधि पूर्वक स्थापन की जाती हैं।
और जो चल मूर्तियां हैं उनको हम विधि पूर्वक प्रतिष्ठित करके अपने पास रख सकते हैं। और पूजा अर्चना के लिए उन चल मूर्तियों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय भक्तजन, कर्मकांड के यह परम पवित्र विषय को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। जो श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद के सप्तविंशति अध्याय 27वें अध्याय का जो ज्ञान है, भक्तजनों को कई भागों में समय अनुसार वर्णन किया जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। इसके श्रोता जन कई भागों में श्रवण कर सकेंगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।